चलो ये बैठो बैठो देखो आज कौन सी पढ़ेंगे पता है? कौन कारक? अधिकरण कारक यानी कारक का लास्ट वेद नहीं। देखो अधिकरण कारक में कौन विभक्ति बोलो ना? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में कौन विभक्ति? देखो अधिकरण पहले कारक कहते किसे है पहले समझिए। अधिकरण कारक कहते क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए जैसे क्रिया का आधार देखिए जैसे स्वभूमो सेते, स्वभूमो देखिए स्व मतलब क्या होता है? वह। और भूमो मतलब भूमि यानी जमीन, और सेते मतलब सोना। देखिए वह सोता है कौन सी पर? जमीन पर। उसका सोने का आधार क्या है? जमीन। देखिए वही कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते। मतलब जिस पर देखिए वह सोता है, सोता तो है लेकिन किस पे सोता है? जमीन पर। तो इसका हिंदी क्या हो गया? वह जमीन पर सोता है। वह कौन सी पर सोता है? जमीन पर सोता है। इसका हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए, वह जमीन पर सोता है। देखिए इसका सोने का आधार क्या है पता चल गया? देखिए क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। यानी वह तो सोता है लेकिन सोता किस पर है? जमीन पर। देखो हिंदी समझ में आ गया? देखो कह रहा है अधिकरण। अब देखो एक नंबर में अधिकरण सप्तमी या आधारो अधिकरणम, ये क्या है? अधिकरण सप्तमी या आधारो अधिकरण। देखो अधिकरण कारक या आधारो अधिकरण में कौन विभक्ति लगता है? देखिए इसमें कह रहा जैसे समझिए बालका विद्यालय पठंती, मतलब बालक पढ़ता है कहाँ? विद्यालय। तो इसमें कहेगा कौन सी में षष्ठी विभक्ति लगा है? जैसे इसमें देखिए कौन सी करा ना क्रिया के आधार जिस पर आधार है उसी में षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगता है। जैसे देखिए भूमि में लगा है कौन सी में? तो भूमो बन गया। नहीं पता है ना, वह सोता तो है लेकिन कौन सी पर? जमीन पर। जैसे वह देखिए यहाँ बालका विद्यालय पठंती, बालक पढ़ता है कहाँ पढ़ता है? उसका आधार कहाँ है? विद्यालय में। तो इसका हिंदी क्या हो गया? बाल के यानी बाल के नहीं, इसमें बालक रहता तो एक आदमी, ये हो गया बाल के कौन सी? बाल के विद्यालय में पढ़ते हैं। वही बाल के विद्यालय में पढ़ते हैं। अब देखिए और देखिए तो समझ गया स्वभूमो भूमो सोते, क्या हुआ इसका हिंदी? वही वह जमीन पर, उसका सोने का आधार क्या है बोलो? जमीन। अब देखो इसमें कह रहा है ये बहुत इंपोर्टेंट है, इससे अनुवाद भी बनेगा। अब यस्य च भावेन बोलो ना, तो वही जो लिखे वही तो है। देखो यस च भावेन भाव लक्षणम या भावे सप्तमी। तो जो कहता जिस एक क्रिया के काल से दूसरे काल का ज्ञान हो। देखिए इसको बढ़िया समझना। कौन बोले पर फिर जिस एक क्रिया के काल से दूसरे काल के ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें कौन विभक्ति लगता है? देखो कह रहा है जैसे सूर्य अस्तम गते स्वगत, नहीं इसका हिंदी क्या हो गया? देखिए सूर्य के अस्त होने पर वह गया, हुआ ना? सूर्य के अस्त होने पर देखिए एक दूसरे पर डिपेंड है। जिस एक क्रिया के काल से दूसरे काल का ज्ञान हो। जैसे सूर्य अस्त होने पर कहते हैं ना सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्त होने पर स्वगतम वह गया, मतलब सूर्य अस्त हुआ तब वह गया। तो इसका हिंदी लिखना है तो क्या लिखेंगे? सूर्य के अस्त होने पर यानी डूबने पर नहीं, सूर्य के अस्त होने पर वह गया। समझ में आया? तो जैसे जिस क्या कर रहा है परिभाषा बोलो एक बार।
बोलो ना सब। जिस एक जिस एक क्रिया के काल से दूसरे दूसरे क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें कौन विभक्ति लगता है? अच्छा बोलो तो इसमें कौन सप्तमी विभक्ति लगा है? बोलो बोलो ना। कहता है ना जिस एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया का ज्ञान का है तो उसका है ना सूर्य अस्तम गते स्वगत, तो इसमें कौन सी में लगा? तो सूर्य में लगा है। नहीं देखो देखो उदत कहता उदित सूर्य अंधकार अपसरती, सूर्य के उदय होने पर अंधकार क्या हो गया? खत्म हो गया। नहीं हिंदी निकलेगा इसका? निकलो। सूर्य के उदय होने पर अंधकार क्या होता है? अंधकार खत्म हो जाता है। अब देखो इसमें कह रहा है यह तस्य निर्धारण। पहले सुनो ना तो क्या कह रहा है? उदित सूर्य अंधकार अपसरती, यानी सूर्य के उदय होने पर अंधकार क्या होता है? हट जाता है ना। तो वही होता है वही, क्योंकि देखिए जब एक दूसरे का उदय, जब तक सूर्य न उदय होगा तब तक अंधकार कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए अंधकार है, अगर सूर्य नहीं होगा, सुबह नहीं होगा तो रात रहेगा ना। तो वही कह रहा है जिस एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया के दूसरे काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो इसका बोलो तो क्या लिखे है? सूर्य अस्तम गते स्वगता, मतलब क्या हुआ इसका होने पर? कहता है ना स्वगता, वो चला गया। कब गया? सूर्य का उदय हुआ तब ना। अगर सूर्य का उदय नहीं होता तो नहीं जाता। यही बात है इसमें। उदित सूर्य अंधकार अपसरती, मतलब क्या हुआ? यानी सूर्य के उदय होने पर कौन सी अंधकार खत्म हो गया। यही तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पता है ना। यतस्य निर्धारणम है ना। देखो जिस समूह में क्या बोले हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या करे? किसी से श्रेष्ठ बताया जाए। नहीं समूह मान लीजिए, समूह समझता है ना वीर वाला में। जैसे देखो कहता है कवि, उसमें कौन विभक्ति लगता है? उसमें लगता है जो श्रेष्ठ होगा। जैसे देखिए कवियसु कालिदास श्रेष्ठ है ना। कवियसु इसमें देखिए कवि जो कविता का जो होता है ना समूह है ना, उसमें जो है कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। कविताओं में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। इसका हिंदी क्या होगा? कविता में कालिदास श्रेष्ठ है। कविता में कालिदास कविसु यानी कविता में, कवियों में लिख लो। जैसे लिखना कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। हो गया। ये कालिदास श्रेष्ठ है यानी महान है। अब इसका बोलो फलेसु आम्रम श्रेष्ठम, यानी फलों में आम क्या है? देखिए आम जो पता है ना, आम का राजा कौन है? नहीं फल का राजा आम, पता है ना। तो फलेसु आम्रम श्रेष्ठम, यानी फलों में आम क्या है? श्रेष्ठ है। तो इसका हिंदी लिख लेगा अब। तो यतस्य निर्धारणम, जिस समूह में किसी व्यक्ति को क्या करेंगे? बोलो एक बार व्यक्ति या वस्तु को ये लिखने में रहेगी, तुम लोग बोलो ना पहले बताया जाए। हाँ उसमें सप्तमी विभक्ति एक बार फिर से बोलो। जी बोलते। देखो अधिकरण कारक में कौन विभक्ति? सब बोलो एक बार। कौन विभक्ति लगता है? कौन कारक में? देखो अधिकरण कारक कहते किसे? पहले बोलो तो क्रिया के आधार कहते हैं। क्रिया के आधार मतलब देखो इसका सोना है ना क्रिया, कहते हैं ना। तो सोने का काम है कौन सी पर सोता? हुआ तो सोता है। अगर जमीन नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? उसका आधार कौन सी है? तो कौन में विभक्ति लगाया है? सप्तमी भूमि में, यानी भूमो बन गया। तो जमीन पर देखो अधिकरण सप्तमी या आधारो अधिकरण नहीं, आधारो अधिकरण या आधारों में कौन विभक्ति लगता है? जैसे देखिए बाल का विद्यालय पठंती, मतलब बालक पढ़ते हैं, ऐसे समझिए बालक पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का काम उसका आधार कहाँ है? विद्यालय में। तो इसमें लगा है कौन विभक्ति? सप्तमी, इसीलिए विद्यालय बन गया। नहीं स्वभूमो सेते, वह सोता है कहाँ? जमीन पर। अब इसमें इस देखो यस्य च भावेन भाव लक्षणम है ना, या भावे सप्तमी। इसमें देखो जिस एक क्रिया के काल से और दूसरे काल के ज्ञान हो उसमें कौन विभक्ति लगता है?
अब समझ आएगा ये कौन काल में है। यस्य अस्त सूर्य अस्तम गते स्वगत। क्या हुआ इसका हिंदी बोलो तो। सूर्य के अस्त होने पर वह गया। अब देखो ये जैसे उदिते सूर्य अंधकारा अपसरती, मतलब क्या हुआ, सूर्य के उदय पर समझ में आ गया। अंधकार कब खत्म होगा, जब सूर्य का उदय होगा तब ना। देखिए वह तो गया, कब गया, सूर्य के अस्त होने पर। वही यह तस्य निर्धानम, जिस समूह में किसी व्यक्ति या क्या करेंगे उसको श्रेष्ठ बताया जाए, उसमें श्रेष्ठ में लगा ना। देखो जैसे इसमें देखो इसमें लगा है ना, कहता कविसु कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवियों में बहुत सा कविता लिखने वाला होता है ना कवि में, उनमें कौन श्रेष्ठ है, वही कह रहा जिस समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाएगा। अब देखो फलेसु आम्रम, मतलब क्या हुआ, फलों में श्रेष्ठ है। चलो ठीक है, इसको मिटा दे, बोल करो। और कुछ कर दे।